सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 46 क्रमशः श्री रामकृष्ण और बाबूराम मास्टर प्रभृति भक्त, दया और माया, कठिन साधना और ईश्वर दर्शन। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति देखो, दया और माया ये दो पृथक पृथक चीज़ें हैं। माया का अर्थ है आत्मियों के प्रति ममता, जैसे बाप माँ, भाई बहन, स्त्री पुत्र, इन पर प्रेम। दया का अर्थ है सर्वभूतों में प्रेम समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्वभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं, पर इसमें एक बात है, माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परंतु दया से चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे बंधन मुक्ति होती है। चित्त शुद्धि हुए बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, तब उनके दर्शन होते हैं। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। आनंद आसन के चारों ओर जय काली कहते हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी। मेरी 10-11 वर्ष की उम्र में जब उस देश में था, उस समय वह स्थिति समाधि की स्थिति प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाते जाते जो कुछ देखा उसमें मैं विहल हो पड़ा था। ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आती है, आनंद होता है, हृदय के बीच में गुर गुर करके महावायु उठती है। दूसरे दिन बाबूराम रामदयाल घाट पर लौट गए। मास्टर ने वह रात्रि श्री रामकृष्ण के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही प्रसाद पाया। परिच्छेद नंबर 21 मारवाड़ी भक्तों के साथ तीसरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा 2-1 भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण मारवाड़ी भक्तों के प्रति देखो, मैं और मेरा दोनों अज्ञान हैं। हे ईश्वर, तुम करता हो और यह सब तुम्हारा है, इसका नाम ज्ञान है, और मेरा क्यों कर कहोगे। बगीचे का कर्मचारी कहता है मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का बना अपना संदूक भी बगीचे से बाहर ले जाए। काम, क्रोध आदि जाने के नहीं, ईश्वर की ओर उनका मुंह घुमा दो। कामना, लोभ करना हो तो ईश्वर के पाने के लिए कामना, लोभ करो, विचार करके उन्हें भगा दो। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने जाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। तुम लोग तो व्यापार करते हो, जानते हो कि धीरे धीरे उन्नति करनी होती है। कोई पहले अंडी पीसने की घानी खोलता है और फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दुकान खोलता है। इसी प्रकार ईश्वर के पथ में आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच बीच में कुछ दिन निर्जन में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो। फिर भी जानते हो, समय न होने पर कुछ नहीं होता। किसी किसी का भोग कर्म काफ़ी बाकी रह जाता है, इसलिए देरी होती है। फोड़ा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुंचाता है। पककर जब मुंह निकलता है, उस समय डॉक्टर चीरता है
लड़के ने कहा था, माँ अब मैं सोता हूँ, जब मुझे सोच लगे तब तुम जगा देना। माँ ने कहा, बेटा सोच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे, मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। सब हंसते हैं। मारवाड़ी भक्त और व्यापार में मिथ्या वचन, राम नाम संकीर्तन। मारवाड़ी भक्त बीच बीच में श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए मिठाई, फल, सुगंधी मिश्री आदि लाते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण साधारणतः उन चीज़ों का सेवन नहीं करते। कहते हैं वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं, इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के भीतर से उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो व्यापार करने में सत्य की टेक नहीं रहती, व्यापार में तेजी मंदी होती रहती है। नानक की कहानी में है, उन्होंने कहा, असाधु की चीज़ें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब खून से लथपथ हो गई है। साधु को शुद्ध चीज़ देनी चाहिए, मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। सत्यपथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, सदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूँ, परंतु मन फोड़े में ही है। राम नाम लेना अच्छा है। जो राम दशरथ का बेटा है, उन्होंने जगत की सृष्टि की है। वे सर्वभूतों में हैं और वे अत्यंत निकट हैं। वे ही भीतर और बाहर हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। परिच्छेद नंबर 22 राखाल प्राण कृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ। नंबर 1 समाधि में श्री रामकृष्ण काली मंदिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन रात भगवत प्रेम में ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं। फर्श पर चटाई बिछी है, आप उसी पर आकर बैठ गए। सामने हैं प्राण कृष्ण और मास्टर श्री राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं। हाजरा मास्टर घर के बाहर दक्षिण पूर्व वाले बारामदे में बैठे हुए। जाड़े का मौसम है, पूस का महीना, सोमवार, दिन के 8 बजे हैं। 1 जनवरी 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण साल ओढ़े हुए हैं। इस समय श्री रामकृष्ण के अनेक अंतरंग भक्त आने जाने लगे हैं। लगभग साल भर से नरेंद्र राखाल, भवनाथ, रामलाल, मास्टर, बाबूराम, लाटू आदि भक्त सदा आते जाते रहते हैं। इनके आने के साल भर पूर्व से राम, मनोमोहन, सुरेंद्र और केदार आया करते हैं। लगभग 5 महीने हुए होंगे जब श्री रामकृष्ण विद्यासागर के बादुड़ बागान वाले मकान में पधारे थे। 2 महीने पूर्व आप श्री केशव सेन के साथ विजय आदि ब्रह्म भक्तों को लेकर नाव पर आनंद करते हुए कलकत्ता गए थे। श्री प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय कलकत्ते के श्यामपुकुर मोहल्ले में रहते हैं। पहले इनका जानाई मोजे में निवास था। ये एक्सचेंज विभाग के बड़े बाबू हैं। नीलाम के काम की देखरेख करते हैं। पहली पत्नी के कोई संतान न होने के कारण उनकी सम्मति से उन्होंने दूसरी बार विवाह किया था। दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ, वही इनकी इकलौती संतान है। श्री रामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है। शरीर कुछ स्थूल होने के कारण कभी कभी श्री रामकृष्ण इन्हें मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। लगभग 9 महीने हुए होंगे श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था। इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था। श्री रामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए हैं। पास ही टोकरी भर जलेबियाँ रखी हैं, किसी भक्त ने लाई हैं।
आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण आदि से आगे का पाठ कल होगा। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।